हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको परमपिता परमेश्वर दें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं कि आपके करंट की एनर्जी क्या निकल कर के आ रही है। आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और वो बातें शायद आपको ना पता हो। तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है, उनके जीवन में क्या होने वाला है जो उनको नहीं पता है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, द हैंगमैन, द हर्मिट का कार्ड आया है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्परेंस का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही आज की ना हाई वाइब्रेशन वाली सोल है। ठीक है, किसी की भी किसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है ना, उसकी सोल बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाली है। आप बाहर से भले ही ना बहुत सिंपल दिखते हैं, बाहर से हो सकता है कि आप ना बहुत नॉर्मल दिखते हो। ठीक है, ऐसा लगता हो कि नहीं आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही सीधे साधे एक मामूली से इंसान हैं, लेकिन अंदर से आपके अंदर ना योद्धा भी है और आप ना एक सम्राट हैं। ठीक है, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है, आपके अंदर एक ना सम्राट जैसी क्वालिटीज है। बाहर से भले ही आप ऐसा ना दिखते हो, बट आपके अंदर कहीं ना कहीं जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो एक सम्राट की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपनी जिंदगी में ना बहुत कुछ सहा है। ठीक है, बहुत मतलब आपके अपने जीवन में बहुत सारे आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुश्किलों का आपने अपने जीवन में सामना किया है। चाहे वो फैमिली से रिलेटेड मुश्किलें हों, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड मुश्किलें हों। ठीक है, आपने हर जगह पर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करा है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ को ना अपने पास रखने के लिए। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ सहा है अपने जीवन में। ठीक है, बहुत बार लोगों के द्वारा ना आपको कमज़ोर समझा गया कि आप बहुत वीक हैं, आपका कोई भी आसानी से फ़ायदा उठा सकता है, एंड आपको ना मतलब
किसी भी तरीके से फायदा उठा सकता है आपका। इस तरीके से लोगों ने ना आपको कमजोर समझा है, ठीक है। और लोगों ने मतलब आपके घर वालों ने भी कहीं ना आपको, हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली वाले ही हों या फिर आपके घर वाले खुद ही, आपको हमेशा ना ऐसा फील करवाया गया है कि आप ना आउटसाइडर हैं। आपको हमेशा ऐसा फील करवाया गया कि नहीं, तुम इस घर के ही नहीं हो। मतलब जब देखो तब आपको ना अजनबियों की तरह ट्रीट किया गया है, एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया है। ओके। और आपके भोलेपन, मतलब आप ना, आपके अंदर ना इनोसेंसी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप ना इनोसेंट इंसान हैं, ठीक है। और आपकी सच्चाई, आप बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं। आप कभी भी गलत का रास्ता नहीं चुनते, आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आपकी सच्चाई, आपके इमोशंस और आपके इनोसेंसी का लोगों ने ना जम करके फायदा उठाया है। जहां तक हो सकता है इन लोगों ने आपके ना भोलेपन का फायदा उठाया है। हो सकता है ना कि आप बहुत इमोशनल इंसान हो, लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों की भावनाओं में आ जाते हैं और बहुत आसानी से लोग ना आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हैं। और इन्हीं सब चीजों का कहीं ना कहीं इन लोगों ने ना फायदा उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये चीजें ऐसी दिख रही हैं। देखिए, आप ना पहले क्वीन ऑफ कप्स जैसी एनर्जी में थे, मतलब कि आप ना बहुत ज्यादा केयरिंग थे। आपका जो बिहेवियर था, आपका जो व्यवहार था लोगों के प्रति ना एक नर्चरिंग टाइप का था। मतलब आपको लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ घुलना मिलना, लोगों का देख रेख करना, केयर करना, ठीक है। ये सब आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता था। आप लोगों को ना बहुत समझने वाले इंसान थे। आप सबको बहुत ही ईजिली माफ कर देते थे, ठीक है। बट अब आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि इन्हीं सब चीजों का ना लोगों ने आपके जीवन में फायदा उठाया है। और इन सब चीजों को, जो भी आपका ये बिहेवियर रहा है ना, लोगों ने इसको आपकी कमजोरी समझा, ठीक है। तो अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। अब आप क्वीन और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बदल चुके हैं, ठीक है। अब आप सच बोलते हैं बट अपने लिए स्टैंड भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ना झूठ का रास्ता पकड़ लिया है, नहीं, आप अभी भी सच के रास्ते पर हैं। बट जो आपका पहले तरीका था उसमें आपने ना चेंजेस ला दिया है। और अगर कोई इंसान आपको ट्रिगर करता है, मतलब कि आपको उसकी चीज़ें नहीं पसंद आती या फिर उसका बिहेवियर नहीं पसंद आता या फिर आपके पीछे वो कुछ आपके खिलाफ साजिशें करता है, तो आप ना ज़रूरत पड़ने पर आप उनसे दूरी भी बना लेते हैं। और आप अब गलत को गलत कहने से नहीं डरते हैं। पहले आप ना इमोशंस में आकर के ना लोगों को बहुत कुछ नहीं कह पाते थे, ठीक है। बट अब आपके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। और यही जो बदलाव है आपके अंदर, जो बदलाव आया है ना, लोगों को खटक रहा है। आपके अंदर का ये जो भी चेंजेस आपके अंदर आई हैं, लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अब वो आपका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ लोग आपसे बहुत जलते हैं, ठीक है। आपकी ग्रोथ से, आपके सक्सेस से, ठीक है, आपके हर चीज से, जो भी आपके नेचर में बदलाव आया है, ठीक है। तो ये लोग कहीं ना कहीं आपसे ना बहुत ज्यादा जेलसी रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो आपकी सच्चाई से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं इसके पास गया तो ये मेरी सच्चाई जान जाएगा और ये हो सकता है कि मेरा पर्दाफाश कर दे। इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे दूरी भी बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि आप उन्हें एक्सपोज ना कर दें, ठीक है। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना, तो सच जो है वो बाहर आ जाता है, ओके। और इनके जो चेहरे पर मुखौटे हैं, वो सारे मुखौटे गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं के भी रह नहीं जाते हैं। इसीलिए कहीं ना यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि
इसी वजह से और लोग ना आपसे दूरी भी बना रहे हैं। लोग आपके आसपास आने से भी डरते हैं क्योंकि उनका मुखौटा उनके चेहरे पर से आप उतार सकते हैं। ठीक है, आप अब उनके जिंदगी में ना आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। जैसा कि मैंने बोला ना कि वो आपसे जल रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस से, आपकी सक्सेस से, आपकी सच्चाई से वो डर रहे हैं। तो आपको वो ना, आपको उनकी आंखों में आप ना खटक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एनर्जी मुझे बहुत जोर से आ रही है, स्ट्रांगली आ रही है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो ईश्वर की अनुमति से हुआ है। ठीक है, ईश्वर ने चाहा है कि आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आए। माँ काली की एनर्जी ने आपकी रक्षा करी है, आपके दुश्मनों से आपको अलग किया है और आपको अंदर से बेहद मजबूत बना दिया है ताकि आप किसी से भी लड़ सके, किसी के सामने भी खड़े हो सके। शिव शक्ति दोनों आपके साथ है, इसीलिए चाह करके भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। चाहे ये कितना भी छटपटा ले, रो ले, गिड़गिड़ा ले, ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आप अब उस स्टेज पर हैं जहां आप खुद पर ना निर्भर हैं। ठीक है, खुद पर डिपेंडेंट है, आपको किसी की जरूरत नहीं। आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आपके जीवन में पैसा, स्थिरता, सम्मान, ये तीनों आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और जो लोग चाहते थे कि आप टूट जाएं, वो आज आपको खड़ा देख करके अंदर ही अंदर जल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको साफ कहना चाहूंगी, कुछ लोगों ने आपके खिलाफ गलत इरादे से चीजें करी हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी करी हैं, दूर बैठ करके, छुप करके आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर ने पहले ही आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया है। तो अब कोई भी नेगेटिव चीजें आपको छू भी नहीं सकती। ठीक है, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, ईश्वर का हाथ और उन पर भरोसा करना। और यही कारण है कि आप आज अकेले होते हुए भी सब पर भारी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो नंबर्स हैं वो खास हो सकते हैं। नंबर 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में 888 जरूर से क्लेम कर दीजिएगा। एंड यहाँ पर ये संकेत मिल रहे हैं कि आपके जीवन में एंडिंग हो रहा है नेगेटिविटी का, एंड न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में जो है वो हो रही है। ठीक है, तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आपको साधारण समझना लोगों की सबसे बड़ी गलती थी।